नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। रात के 11 बजने को आए और रवि का कहीं अता पता ही नहीं था। सारे मेहमान इंतजार कर रहे थे। पूजा कब से उसको फोन भी लगा रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं था। आज पूजा और रवि की शादी की पहली सालगिरह थी और रवि ने जिद करके पार्टी रख ली थी। पूजा ने मना भी किया क्योंकि पूजा के मम्मी पापा इस शादी के खिलाफ थे। कारण सिर्फ इतना कि रवि के परिवार का पता नहीं था। रवि का बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता, लेकिन पढ़ाई में होनहार होने के कारण अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। पूजा से उसकी मुलाकात उसी कंपनी में हुई थी। मुलाकात ने धीरे धीरे कब प्यार का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। पूजा ने घर पर बताया तो पहले तो सब खुश हुए क्योंकि लड़का अच्छा कमाता है, कंपनी में गाड़ी और घर मिला हुआ है। रवि को घर बुलाया गया। सभी को रवि का स्वभाव बहुत पसंद आया, लेकिन पूजा के पिता गुप्ता जी ने जब रवि के माँ बाप के लिए पूछा तो रवि ने बिना कोई झिझक के बता दिया कि वो अनाथ है। बस फिर क्या था, गुप्ता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। तुम क्या समझकर पूजा का हाथ मांगने आए हो? हम एक ऐसे लड़के से उसकी शादी नहीं कर सकते जिस लड़के के परिवार का कोई ठौर ठिकाना ही न हो। निशा जी, पूजा की मम्मी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुप्ता जी उनको चुप करा दिया और कहा, समाज में एक इज्जत बनाई है मैंने और उस पर दाग नहीं देख सकता। पूजा को भी साफ हिदायत दी गई कि ऑफिस से सिर्फ काम से काम रखे और जल्दी कोई दूसरी नौकरी तलाश ले। लेकिन पूजा को यूं रवि की बेइज्जती करना पसंद नहीं आया था। उसने रात भर बहुत सोचा। सुबह तैयार होकर ऑफिस पहुंची। सबसे पहले उसने रवि से माफी मांगी और कहा कि क्या हम ऑफिस से छुट्टी लेकर बात कर सकते हैं। रवि ने कहा, पूजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर ऐसी बातें सुनना मेरे लिए कोई नया भी नहीं है। ठीक है, हम जाकर हाफ डे के लिए बोल देते हैं। आधे दिन के लिए दोनों रवि के घर जाकर बैठकर बातें करने लगे। रवि बोला, हाँ, अब बोलो क्या बात है। रवि, पहले तुम पूरी मेरी बात सुनना, फिर कुछ कहना। मैंने अच्छी तरह से कुछ फैसला लिया है क्योंकि पापा तो कुछ समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कल बोल दिया मुझे कि जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती तुम छुट्टी ले लो। तो क्या तुम्हारा भी यही फैसला है पूजा? रवि, तुम्हें क्या लगता है कि क्या फैसला होगा मेरा? पूजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल तो यही कह रहा है कि सब अच्छा ही होगा, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। रवि, इस बार तुम्हारे दिल ने दिमाग को हरा दिया क्योंकि सब अच्छा ही होगा और मैंने यही फैसला लिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वरना पापा मेरी शादी दूसरे लड़के से कर देंगे। लेकिन पूजा, तुम्हारे मम्मी पापा को नाराज कर हम खुश नहीं रह पाएंगे। मैं हमेशा अपने माँ बाप के लिए तरसा हूँ। जब से मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिला हूँ
मुझे लगा कि मुझे भी परिवार मिल गया। रवि, मैं अपने पापा को जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो और कभी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन वो यह भी जानते हैं कि जिद्दी मैं भी उनसे 2 कदम आगे ही हूँ। तो जो फैसला मैंने लिया है वो नहीं बदलेगा। मेरी जिंदगी है और मुझे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन पूजा, हमारी शादी से उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे पता है, रिश्ता तोड़ लेंगे और क्या होगा। पूजा, परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। लेकिन पूजा ने तो जैसे ठान ही लिया था और उसने रवि की एक न सुनी। ठीक है, रवि थककर बोला, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हम शादी करके सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। नहीं रवि, वो तुमको बहुत बुरा भला कहेंगे और वो मैं नहीं सुन सकती। कोई नहीं, मैं उनके आशीर्वाद के बिना अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। पूजा, जैसे ही रवि और पूजा शादी कर घर में पहुंचे, पूजा की मम्मी तो मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन पापा तो आग बबूला हो उठे और घर में कदम न रखने की हिदायत के साथ रिश्ते भी तोड़ दिए गए। दोनों मायूस होकर चले गए और यूं ही समय बीत गया और आज 1 साल हो गया। आज सुबह ही रवि ने पूजा से कहा कि हम शाम को तैयार होकर इस होटल में पहुंच जाएं, खाना वहीं खाएंगे। पूजा जैसे ही वहां पहुंची, रवि और उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। पूजा सबको यूं देखकर चौंक गई। फिर उसकी सहेली लिलीमा ने बताया कि यह सब रवि का प्लान है। बहुत खुश हुई पूजा, लेकिन थोड़ी उदास भी। मम्मी पापा को मिस कर रही थी। उसे उनकी कमी का एहसास हो रहा था, लेकिन रवि दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन रवि का कहीं अता पता न था। रवि को न पाकर पूजा के मन में कई सवाल उठने लगे। अचानक से हॉल की लाइट बंद हो जाती है और पूजा ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर कोई कान में फुसफुसाया। मैडम, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। ओह, तो यह तुम हो रवि? अरे भाई, और किसकी हिम्मत होगी मेरी बीबी को हाथ लगाने की। पूजा यह सुनते ही शर्मा के उसके लिपट गई। अरे रुकिए मैम साहब, अभी आपका तोहफा भी बाकी है। थोड़ा प्यार उस तोहफे के बाद के लिए भी रखिए। क्या रवि, बस करो ना। अरे अभी तो शुरुआत है जान। यह कहकर रवि ने ताली बजाई और एक फोकस लाइट जली और गेट पर जाकर रुक गई। सब ध्यान से देख रहे थे। तभी एक जोड़े ने अंदर प्रवेश किया और फोकस उनके चेहरे पर। पूजा ने देखा तो एक बार को तो विश्वास ही नहीं कर पाई, क्योंकि लाइट जिन पर दी जा रही थी वो उसके मम्मी पापा थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, गालों पर लाली थी और होठों पर एक आश्चर्य वाली मुस्कान। वो दौड़ पड़ी और अपनों से लिपट गई। मम्मी पापा, कितनी देर लगा दी आपने अपना आशीर्वाद देने में। उधर उसके मम्मी पापा का भी यही हाल था। पूरा माहौल भावुक हो गया था। वापस लाइट जल चुकी थी। अरे रवि, तुम भी आओ बेटा। पापा
आप दोनों यहाँ कैसे? पूछते पूछते रुक गई पूजा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गुप्ता जी बोले, पूजा, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें दामाद के रूप में रवि जैसा बेटा मिला है। यह सब रवि की लगन और धैर्य का नतीजा है कि आज हम एक दूसरे के सामने हैं। अरे छोड़िए पुरानी बातें, जो बीत गया उनको क्या याद करना। निशा जी बोली, नहीं निशा, आज मुझे मत रोको, क्योंकि कल को जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया, मैं नहीं चाहता कि कोई भी माँ बाप ऐसा करे। पूजा और रवि साल भर से मुझे मनाने में लगा है। कितनी बार मैंने उसका अपमान भी किया, डांटा भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज मेरा सगा बेटा भी होता तो इतनी कोशिश और इतना संयम नहीं दिखाता। मुझे अपने संस्कारों पर गर्व था, लेकिन रवि के संस्कार तो बहुत ऊंचे हैं और मैंने उन्हीं संस्कारों को छल्ली करने में कोई कसर नहीं रखी। आज उसका संयम जीत गया और मेरा गुरूर हार गया, लेकिन इस हार में भी मेरी जीत है, क्योंकि मुझे एक बहुत ही समझदार व सुशील बेटा मिल गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जात पात कुल यह सब इंसान के बनाए हुए हैं। असल में तो जो मायने रखता है वो है इंसान के संस्कार, विचार और व्यवहार। मुझे कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि रवि मेरा दामाद है और आज से मेरा परिवार। इतना कहकर उन्होंने रवि को गले लगा लिया। रवि, तुमने तो कमाल कर दिया। पूजा बोली, पूजा, मैंने कुछ कमाल नहीं किया। मैं हमेशा से ही परिवार के लिए तरसा हूँ और नहीं चाहता था कि तुम भी मेरे जैसा महसूस करो। जब से मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिला, इनमें मैंने अपने माता पिता की छवि देखी। जिस दिन हमने शादी की उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अपने परिवार को जोड़कर रहूंगा। बहुत खुशनसीब हो पूजा, तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें परिवार का साथ मिला है। आज बच्चे अपने परिवार को ही बोझ समझने लगे हैं, लेकिन मुझसे पूछो परिवार न होने का दर्द क्या होता है। हाँ रवि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस एक साल में मैं कितनी बार इनको याद करके रोई हूँ। आज मुझे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने जीवन साथी चुनने में कोई गलती नहीं की और हमें भी तेरी पसंद पर नाज है बेटी। तो मैडम चले केक काटने, और फिर तुमसे तोहफा लेना भी तो बाकी है। रवि, आज तुमने जो अनमोल तोहफा मुझे दिया है, इस तोहफे के आगे तो सारे तोहफे भी फीके पड़ गए। अरे पूजा, मैं एक छोटी सी चीज खुद ही मांग लेता हूँ। पूजा तो और ही भाव विभोर हो रवि के गले लग गई और सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गुप्ता जी और निशा जी ने भी दोनों को गले लगा ढेर सारा आशीर्वाद दे डाला। सही बात है दोस्तों, व्यक्ति के खुद के संस्कार और विचार व व्यवहार ही उसकी असली पहचान है, ना कि उसकी जाति या कुल। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।